अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पट्टी पर कब्जे का ऐलान कर दिया। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो गजा में तवील मुद्दती मिल्कियत की पोजीशन देख रहे हैं। फ़लस्तीनियों को मंसूबे के तहत उर्दन और मिस्र में बसाया जाएगा। दावा किया कि मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं को फ़लस्तीनियों की गजा से मुंतकली का आइडिया पसंद आया। बोले सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। बहुत से ममालिक जल्द इब्राहिम मुआहदे पर शामिल होंगे। ट्रंप का ईरान के साथ डील करने की ख्वाहिश का भी इजहार। कहा कि ईरान की जौहरी हथियार बदकिस्मती का बायस होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप गजा का मुस्तकबिल मुख्तलिफ देखते हैं। ये काबिल तवज्जो है और तारीख बदल सकता है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सऊदी वज़ारत ख़ारजा का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सल्तनत के मौक़िफ़ की खुले और दो टोक अंदाज से तस्दीक करते हैं। हालात जैसे भी हों, सऊदी अरब के मौक़िफ़ की किसी तशरीह की इजाज़त नहीं। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ कौंसल से बाहर। फ़लस्तीनी इमदादी एजेंसी UNRWA की फंडिंग रोक दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा नहीं कर रहा। फ़लस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। देखना चाहता हूँ कि मिस्र और उर्दन फ़लस्तीनियों को कबूल करें। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। 88 बरस के प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में 4 फरवरी को हुआ। वो इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। उनकी नमाज जनाजा लिस्बन में ही अदा की जाएगी। तदफीन का मकाम का ऐलान फ़िलहाल नहीं किया गया। तारीख और वक्त का ऐलान इंतजामात को हतमी शक्ल दिए जाने पर किया जाएगा। रवायात के तहत उनके जानशीन यानी इस्माइली कम्युनिटी के 50वें हाजिर इमाम को नामजद कर दिया गया। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर दुनिया भर में कम्युनिटी जमात खानों में खुसूसी दुआएं। कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। खुसूसी तकारीब मुनक़िद की जाएंगी। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले रास्तों पर हाथों की जंजीर बनाकर यकजहती का इजहार किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर हुकूमत का जाम तातील का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के पोस्टर्स लगाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तस्वीर आवेज़ा। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। ऐसे बयानात अपने अवाम और आलमी बरादरी की तवज्जो अंदरूनी खलफिशार से हटाने के लिए हैं। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के गैर कानूनी कब्जे और इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की। कराची शाहराह फैसल कारसाज के मकाम पर रोड को चौड़ा किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ शाह की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल पर खुसूसी इजलास में फैसला। इजलास को बताया गया कि कराची रेड लाइन पर काम जून 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि ट्रैफिक मसाइल पैदा करने वाले बचत बाज़ारों के इजाज़तनामे मनसूख किए जाएँ। डिप्टी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट TMC मोमिनाबाद और डिप्टी डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी मुअत्तल कर दिया गया। कराची की मुशर्रफ कॉलोनी बंगाली पाड़ा में घर से 20 साल की लड़की की तशद्दुद लाश मिली है। औरंगी टाउन गुलशन ज़िया में जराइम पेशा अफराद की तलाश में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। सजावल के गांव में लड़के ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। वालिद का कहना है कि 13 साल के बेटे ने मोबाइल फ़ोन न दिलाने पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी की।
मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल में तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। दरख्वास्त एक शहरी कयूम खान की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि पैका एक्ट में की गई तरामीम कलअदम करार दी जाएँ, समात के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि पैका एक्ट में तरामीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ हैं। पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं कि बुनियादी हुकूक के खिलाफ कानून साजी कर सके। फुल कोर्ट न सिर्फ तरामीम बल्कि असल पैका एक्ट का भी बुनियादी हुकूक के तनाजुर में जायज़ा ले। सिंध हाई कोर्ट में भी पैका तरमीमी बिल के खिलाफ दरख्वास्त दायर। अमरीका की इमदादी फंडिंग रुकने से जनूबी एशिया में लाखों ख़वातीन मुतासिर होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। UN पॉपुलेशन फ़ंड के एशिया पैसिफिक रीजन डायरेक्टर की जनवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया भर में फलाही इमदादी कामों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा डोनर अमरीका है। अमरीकी फ़ंडिंग रुकने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में UN पॉपुलेशन फ़ंड की खदमात रुक जाएंगी, जिससे लाखों ख़वातीन और लड़कियों को जानलेवा ख़तरात लाहक हो सकते हैं। अफगानिस्तान में 1200 से ज़ायद हमला ख़वातीन की जान जा सकती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए रवां बरस 30 करोड़ 80 लाख डॉलर से ज़्यादा रकम दरकार है। सदर ट्रंप ने ओहदा संभालते ही अमरीका की तमाम गैर मुल्की इमदाद को 90 रोज़ के लिए रोक दिया है। पाकिस्तान में USAID प्रोग्राम्स की बंदिश से बेरोज़गारी के खदशात बढ़ने लगे। अमरीकी इदारा बराए आलमी तरक्की USAID 1947 से पाकिस्तान में 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। इस इदारे के तहत पाकिस्तान में बिजली, पानी और आबपाशी, माशी तरक्की, तालीम, कुदरती आफात, ज़राअत और तहकीकी मनसूबों पर मुआवनत फराहम की गई। तरबेला डैम से बिजली की पैदावार में तकनीकी ताउन और मंगला और वारसक डैम की अपग्रेडेशन की गई। अब फंड्स मुंजमद होने की वजह से 845 मिलियन डॉलर्स के 39 मंसूबे बंद हो गए। वाशिंगटन में जहाज़ और हेलीकॉप्टर टकराने के वाक़े में हलाक 67 अफराद में से 66 की शनाख्त कर ली गई। हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद की लाशें भी निकाली जा चुकी हैं। हेलीकॉप्टर के मलबे को निकालने का काम शुरू कर दिया गया। स्वीडन के स्कूल में फायरिंग से 10 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में हमलावर भी शामिल है। फायरिंग करने वाला अकेला था। मजीद किसी हमले का इम्कान नहीं। वाक़े को फ़िलहाल दहशतगर्दी के तौर पर नहीं देख रहे। फायरिंग की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकीं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के साथ 3 साल की जंग से 45,100 यूक्रेनी शहरी हलाक हुए, 3,90,000 जख्मी हुए। कहा, जंग में तकरीबन 3.5 लाख रूसी मारे गए, 6 से 7 लाख रूसी जख्मी भी हुए। रूसी फौज के 3 एहलकार अब भी लापता हैं। रूस के लिए पाबंदियों में नरमी से नए हमले का खतरा बढ़ जाएगा। शाम के अबूरी सदर अहमद हसन अल-शरा की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर दारुल हुकूमत अंकारा पहुँच गए। अहमद अल-शरा की आमद पर अंकारा के शाहराहों पर अहमद अल-शरा और रजब तैयब एर्दोगान के बड़े बैनर्स आवेज़ा। शाम के अबूरी सदारत का मनसब संभालने के बाद अहमद अल-शरा का ये दूसरा गैर मुल्की दौरा है। इससे कबल उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया था। और 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। न्यूजीलैंड की टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। मेहमान टीम कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ करेगी। 3 मुल्की सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को कदाफी स्टेडियम में होगा।